जेडीयू ने 2024 के महाभारत की रणभेरी बजा दी है। अपने अर्जुन के लिए जेडीयू का रथ भी तैयार है, गांडीवधारी भी तैयार है और सारथी भी बैठ चुका है। भले ही सोनिया गांधी से नीतीश कुमार को कोई आश्वासन न मिला हो, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। कथा है 2024 के सियासी महाभारत की। बीजेपी को परास्त करने की, मेन फ्रंट को स्थापित करने की, इसके सारथी बने ललन सिंह, गांडीवधारी बने नीतीश कुमार, दौड़ जिसके लिए हो रही, रूठे विपक्षी दलों को समझाने की, है तैयारी बेरोजगारी को ब्रह्मास्त्र बनाने की। अर्थव्यवस्था पर केंद्र को परास्त करने की। किसकी होगी विजय, किसकी पराजय? ये महत्वपूर्ण नहीं है, अहम ये देखना कौन कितने दम से लड़ा। कौन कब तक इस सियासी रण में अड़ा। पूरा भारत देखेगा। ये महाभारत बड़ा भीषण होगा। अथ श्री 2024 महाभारत कथा। अब की बार ऐसा रण होगा, बीजेपी का संपूर्ण समापन होगा। जदयू की ओर से 2024 के महाभारत को कुछ ऐसा ही बनाने की तैयारी चल रही है। इस महाभारत का रथ रण में उतर चुका है। जदयू के इस सियासी महाभारत में नीतीश कुमार अर्जुन बनकर अपने सारथी ललन सिंह के साथ रथ पर सवार हो चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा अभिमन्यु बनकर 2024 का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। नीतीश हर हाल में विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 के महाभारत को न भूतो न भविष्यति बनाने के मूड में है। ये जेडीयू की रणभेरी है, ये नीतीश कुमार की ललकार है, ये 2024 का सियासी शंखनाद है। ये सिर्फ पोस्टर नहीं, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती है। ये 2024 के रण को जीतने के लिए तैयार जेडीयू का रथ है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार बीजेपी का सियासी वध करने निकले हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे सरकार जो भी प्रयास कर ले, लोग अगर सजग होंगे, तत्पर होंगे और उनकी तत्परता यदि इस रूप में दिखेगी कि जो भी समस्या, उस समस्या को लेकर लोग आंदोलनरत होंगे, तो कोई भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस मांग को न माने। और जो युवा साथी हैं जो देश भर में आज बेरोजगारी के सवाल को लेकर चिंतित है, परेशान है, इनके अंदर अगर तत्परता आ जाए, सजगता आ जाए, तो सरकार का मजाल है क्या कि इनकी मांगों को पीछे कर दे? कभी नहीं हो सकता। जेडीयू के इस पोस्टर में नीतीश कुमार अर्जुन बने हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में उनका सारथी बनाया गया है।
साथ ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु दिखाया गया है। सवाल है कि जब पांडवों की सेना तैयार है तो फिर कौरव कौन है? जाहिर सी बात है, जेडीयू के सियासी महाभारत में बीजेपी कौरव है और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेडीयू ने अपने रथ में पीएम मोदी को धृतराष्ट्र दिखाया है। जेडीयू के सियासी महाभारत का अभिमन्यु 2024 का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अब बेकरार है। तो सरकार के विभिन्न विभागों में जो बिहार में वैकेंसी है उसको भरने का काम बिहार की सरकार तो कर रही, और बाकी नए रोजगार का सृजन कैसे हो इस दृष्टि से भी बिहार की सरकार तो कर रही। अनेक तरह का कार्यक्रम बिहार की सरकार चला रही, लेकिन अभी एक विशेष कार्यक्रम जिसमें किसानों के उत्थान की बात है, हर खेत में पानी पहुंचाने का काम, सिंचाई पहुंचाने का काम, यह भी बिहार सरकार के संकल्प में शामिल है। अब देखिए, जिस इलाके में सिंचाई का इंतजाम नहीं, सिंचाई की व्यवस्था यदि हो जाती है, इससे भी रोजगार का सृजन होता है। जेडीयू 2024 के महाभारत को निर्णायक बनाने की तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने युवा मांगे रोजगार रथ को रवाना किया। इस रथ को महाभारत युद्ध का रूप दिया गया है। 2024 के महाभारत में हर किरदार है। रथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु दिखाया गया है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने 2018 में केंद्रीय मंत्री पद छोड़ते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर विफल बताया था। महंगाई कहां चरम पर पहुंच चुका है। अनाज का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ गया, हर चीज का खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्वीकृत पद है केंद्र सरकार के, सरकारी सेवाओं के, उन पदों को भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और घटाया जा रहा है। और दिया किसको जा रहा है? आउटसोर्स करके इस देश के पूंजीपतियों के हवाले सारी नौकरियां उनके हवाले की जा रही है। जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुआ है, तब से उसने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब उसका लक्ष्य 2024 की लड़ाई में बीजेपी को शिकस्त देना है। जेडीयू ने अपनी युवा मांगे रोजगार अभियान के तहत पत्र संग्रह रथ यात्रा शुरू की है। बाजे गाजे और बड़े धूमधाम से सोमवार को समस्तीपुर के दलसिंह सराय से इस रथ को रवाना किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अभियान के जरिए जेडीयू बेरोजगारी को अपना हथियार बना रही है। अभियान के तहत यह रथ यात्रा समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों के हर पंचायत से होकर गुजरेगी और बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र संग्रह करेगी। जेडीयू की यह रथ यात्रा 1 महीने तक चलेगी और तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों द्वारा लिखे गए पत्रों को संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी पर जेडीयू का हमला जारी है। बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद जेडीयू लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। चाहे बेरोजगारी हो या सांप्रदायिकता, जेडीयू केंद्र सरकार को घेर रही है। सोमवार को युवाओं ने युवा मांगे रोजगार रथ रवाना करने के बाद जेडीयू के नेता मंगलवार को पटना की सड़कों पर उतरे। नीतीश कुमार की पार्टी ने पूरे बिहार में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है।
बीजेपी और केंद्र सरकार पर जेडीयू का हल्ला बोल जारी है। नीतीश कुमार की पार्टी वार पर वार कर रही है। युवा मांगे रोजगार रथ के बहाने जेडीयू 2024 का रण जीतना चाहती है। बीजेपी पर जेडीयू के इस महाभारत वार में कांग्रेस का भी साथ है। तो स्वाभाविक रूप से जो तथाकथित चीता युग है, द्वापर युग कलयुग नहीं, यह बात नहीं की जाती, चीता युग में, तो चीता युग में जो चुनावी महाभारत है, जो मुझे समझ में आता है, तो उसमें महाभारत की इस लड़ाई में, जहाँ न्याय की लड़ाई लड़ना हो, वहाँ सारथी के रूप में माननीय ललन बाबू की भूमिका को तय किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है। इसके अलावा इसका और कोई निहितार्थ नहीं। देखिए, वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जनता दल के कार्यकर्ताओं की भावना है कि नीतीश जी को अर्जुन के रूप में देखते हैं और ललन सिंह जी को कृष्ण के रूप में देखते हैं। और हमेशा ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ सारथी के रूप में रहे भी हैं, ये प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन एक तो है कि देश में जो बदलाव की बात कही गई है, उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उसको चरितार्थ कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बीजेपी चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी को हमला बोलना ही था, बोला भी, लेकिन बीजेपी का हमला जेडीयू को तिलमिला देने वाला है। बीजेपी का यह हमला भले ही जेडीयू के पोस्टर पर है, लेकिन निशाने पर ललन सिंह के साथ जेडीयू और आरजेडी भी है। बीजेपी के साथ एलजेपी भी जेडीयू पर हमलावर है। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण अत्याचार और अनाचार के खिलाफ पांडवों के साथ खड़े थे, लेकिन यहां जिनको अर्जुन और कृष्ण दर्शाया गया है, वह बिहार के साथ अन्याय अत्याचार करने वालों के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। जो बिहार में जंगल राज लाया है, वैसे लोगों के साथ खड़े हैं। और जिनको कृष्ण दर्शाया गया है, वह खुद जो है से कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात और ऑपरेशन करने की बात करते थे। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को दिखाया गया है और अर्जुन की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस पोस्टर में दिखाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस पोस्टर के बारे में कहना चाहती है, जिन लोगों ने ये दोनों जो कृष्ण और अपने को अर्जुन बता रहे हैं पोस्टर में, इन लोगों ने बिहार में जो जंगल राज था, जो जंगल राज अब राक्षस राज के रूप में बदल चुका है, वैसी ताकतों के साथ मिलकर यह कृष्ण और अर्जुन के रूप में अपने आप को बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये अपमान है। जेडीयू के पोस्टर पर वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने पोस्टर को लेकर जेडीयू पर हमला बोला तो जेडीयू का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के मुद्दों पर आंखें मूंद ली हैं। इधर बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का सियासी वार भी जारी है। युवा मांगे रोजगार रथ के बाद जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पटना में सतर्कता और जन जागरूकता रैली निकाली। जेडीयू की तरफ से सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बेनी रोड की, जहां पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में जो जेडीयू कार्यकर्ता नेता है वो शामिल हैं। सर, ये मार्च आज निकाला जा रहा है, किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खास करके बिहार में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहती है, और इसलिए बिहार की जनता को जागृत करने के लिए हम लोग प्रदेश के हर प्रखंड में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, इस मार्च का मतलब क्या? देखिए, बीजेपी के साजिश के खिलाफ आम जनता सजग रहे, सतर्क रहे
क्योंकि बीजेपी के लोग पूरे देश भर में साजिश चला रहे हैं। किया तो कुछ नहीं उन लोगों ने, न नौजवानों को रोजगार दिया, न महंगाई पर नियंत्रण लगाने का कोई काम किया। वो जनता को दिग्भ्रमित करके चाहते हैं लोग वोट लेना। उनकी इसी साजिश से हम जनता को सजा करने के लिए सड़क पर निकले। पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें श्री कृष्ण बनाया गया है ललन बाबू को और नीतीश जी को अर्जुन। देखिए, अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है उस भावना को लोग व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर सबका अर्थ यही है कि 2024 में भाजपा मुक्त हिंदुस्तान को, बिहार को बनाना है। इस रैली में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह समेत जेडीयू के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के बहाने जेडीयू नेताओं ने बिहार की जनता को बीजेपी से सतर्क रहने की अपील की। यही नहीं, जेडीयू ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया। जेडीयू के मार्च पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने हमला करते हुए कहा कि जेडीयू को खुद आरजेडी से सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, आश्चर्य है कि जनता दल यूनाइटेड जागरूकता और सतर्कता मार्च निकाल रहा है, और जबकि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल जो उनका महागठबंधन का सहयोगी दल है उनसे उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को ग्रास करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, यह तो उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जनता दल यूनाइटेड को तो सतर्क रहने की ज़रूरत है उनको अपने नेता से। जेडीयू केंद्र सरकार पर संविधान को कुचलने और देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कल तक बीजेपी के साथ सरकार में थे, तब तक तो सब ठीक था, तो अचानक जेडीयू को देश खतरे में कैसे दिखने लगा। दरअसल जब से जेडीयू ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाई है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए वो हर जतन कर रहे हैं। दिल्ली के दौरे भी कर चुके हैं, कई विपक्षी नेताओं से भी मिल चुके हैं, लेकिन मेन फ्रंट बनाने की उनकी कोशिशों को अब तक कुछ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 2 सीटों से देश की राजनीति में कदम रखने वाली बीजेपी साल दर साल अपने को मजबूत करती चली गई। आने वाले सालों में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता चला गया। 2009 के बाद की अगर बात कर लें तो अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में बीजेपी ने अपने को काफ़ी मजबूत किया, लेकिन इन्हीं सालों में विपक्ष और कांग्रेस कमज़ोर होती दिखी। तो सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश कुमार और विपक्ष किस आधार पर बीजेपी को ललकारने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, बीजेपी के सामने ताल ठोक रहे हैं, खुलकर चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को रोक देंगे। लेकिन कैसे? सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत नीतीश और पूरा विपक्ष 2024 में बीजेपी की राह रोक देने का दावा कर रहा है। अब जरा लोकसभा सीटों का गणित समझिए और जानिए कि बीजेपी और विपक्ष कहां टिकता है। सबसे पहले बात करते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां हर चुनाव के साथ बीजेपी मजबूत होती चली गई है। देश के रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसभा की कुल 353 सीटें हैं। 2009 में भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में 77 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2014 में बढ़कर 190 सीटें हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 353 रूरल सीटों में से 207 पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में सिर्फ 126 सीटें ही गई थी। 2024 के लिए नीतीश और गठबंधन का फोकस देश के इसी ग्रामीण क्षेत्र पर है। इसके अलावा 2009 में सेमी अर्बन सीटों पर बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि सेमी अर्बन सीटों पर 2014 में बीजेपी को 53 सीटें मिली और 2019 में 58 सीटें हो गई।